इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट को जारी कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती हुई 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान इसमें हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी की लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और यूपी की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट। सीतापुर से नकुल दुबे को मिला है टिकट। वहीं बुलंदशहर की बात कर लें तो बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की ये 8वीं सूची जारी की है। 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है इसमें। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी की ये लिस्ट है 14 नामों की, जिसे कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिला है। सीतापुर से नकुल दुबे चुनावी मैदान में उतरेंगी कांग्रेस की तरफ से। वहीं बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और यूपी के लिए 14 नामों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को मिला है टिकट। सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट दिया गया है। वहीं बुलंदशहर से शिवराज वाल्मीकि को टिकट मिलता हुआ। रायबरेली और अमेठी सीट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त की यूपी की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिला है। सीतापुर से नकुल दुबे को मिला है टिकट। वहीं बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, यूपी की 4 सीटों से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 2 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ताजा जानकारी? मनीषा, देखिए, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है चुनाव की, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। इस पर पूरे कहा जा सकता है कि सभी पार्टियों की निगाहें इस पर रहती हैं और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे जो है अधिसूचना जारी हो रही है, जिस तरीके से कल पहले चरण की अधिसूचना खत्म हुई है और 155 लोगों ने जो है नामांकन किया है। ऐसे में अब दूसरे चरण के लिए भी देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा सभी पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे बसपा की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, सभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती हुई दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। कुछ सीटों बाकी है जिस पर घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में जिसका जनाधार खोया हुआ है, उस जनाधार को वापस लाने के लिए जो अजय राय है वो कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि अभी भी रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, जो अब बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। देर शाम बुधवार को देखने को मिला है कि कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची जारी की, जिसमें 4 नाम उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, डॉली शर्मा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीतापुर से नकुल दुबे, जो कहा जाए कांग्रेस के जो है बड़े नेता माने जाते हैं और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भले ही 17 सीटों में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जनाधार है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उस जनाधार को वापस लाने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच इस तमाम सीटों को लेकर विवाद छिड़ा। उसके बावजूद कांग्रेस ने जो है 17 सीटें मांगी हैं, लेकिन 17 सीटों पर जिस तरीके से धीरे धीरे करके उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सस्पेंस रायबरेली और अमेठी पर बना हुआ है। कौन चुनाव लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी इस पर नामों की घोषणा नहीं की गई। भले ही आखिरी सूची आई है, लेकिन इससे रायबरेली से कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कौन लड़ेगा चुनाव या अमेठी से कौन लड़ेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि चाहे अखिलेश यादव की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से किनारे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी जानकारी आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मनिका, बिल्कुल लालचंद, अगर अमेठी की सीट की बात कर ली जाए तो वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है, प्रतिष्ठा का सवाल होती है ये सीट, तो क्या लगता है कि बहुत ज्यादा रणनीति बना के कांग्रेस इस पर प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक साख का दांव होता है, लेकिन उस दांव को वो कांग्रेस बचा पाती है या नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से वहां पर सांसद बने उसके बाद से ही देखने को मिला है कि वो जनता के बीच जाती रही है। आज भी उनका दौरा है, इससे पहले भी वो लगातार जनता के बीच जाती रही है और जनता की समस्याओं को सुनती रही है। यानी कि बीजेपी के चाहे जो भी सांसद हो या विधायक, वो जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने ऐसे प्रत्याशियों को जो जनता के बीच में जा रहे थे उनको उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल स्मृति ईरानी को एक बार फिर से मौका मिला है और ऐसे में स्मृति ईरानी किसी भी प्रकार से जो है कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि वो लगातार दौरा करती हैं और समस्याओं को जनता की सुनती है और पूरा करने की बात करती हैं। लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो 2 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जो जनाधार है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस का जनाधार खोया हुआ है, उसको वापस कब पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात सामने आई है, उसके बाद से ही देखने को मिला है कि जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू किए हैं, उसमें से कितने उम्मीदवार जीत पाते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने इस बार 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो 17 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें, उसमें से कितनी सीटें ये दोनों लोग निकाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये जरूर देखना है कि चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना दांव पेच लगाती हुई दिखाई दे रहे, अपने प्रत्याशियों पर मंथन करती हुई दिखाई दे रहे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार घमासान मचा हुआ है। जी ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।